सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश ठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें बात करेंगे साला दर्पण न्यू अपडेट। साला दर्पण पर नया ऑप्शन दे दिया गया है। क्या है न्यू अपडेट? सभी राजकीय स्कूलों के अंदर भाषाई मानचित्र सर्वेक्षण के डाटा को साला दर्पण पर ऑनलाइन करना है। कैसे करेंगे, इससे पूर्व आपको क्या तैयारी रखनी है और इसमें किन किन बच्चों का भाषाई सर्वेक्षण करना है, तमाम जानकारी विभाग के आदेश सहित हम यहाँ पर लाइव डेमो करके आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा 11 दिसंबर 2023 को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 जिले, क्योंकि पहले 9 जिलों पर यह सर्वेक्षण हो चुका है। रिमाइंड जो 24 जिले हैं उनके लिए प्रत्येक बच्चे कक्षा 1 में अध्ययनरत बच्चों की मातृभाषा और घर की भाषाओं को सूचीबद्ध करने के लिए 24 जिलों की भाषाई मानचित्र सर्वेक्षण संपादित किया जाना है। इसके लिए यहाँ पर आदेश और गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। सभी पीओज की आमुखीकरण कार्यशाला और कक्षा 1 में पढ़ाने वाले शिक्षकों की पीओ स्तर पर आमुखीकरण कार्यशाला होने के पश्चात ये कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो आपको पूर्व तैयारी करनी है, उस तैयारी के बारे में बात करें तो जो कक्षा 1 में हिंदी शिक्षण कार्य करवा रहे हैं उन शिक्षकों को लिए अपनी कक्षा के सभी बच्चों के लिए ये फॉर्मेट आप पहले तैयार कर लें। उसके बाद में आप साला दर्पण ओपन करके इसको भर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि आप 2 टेबल बनेंगी। पहली टेबल के अंदर आप अपने बच्चे का नाम, क्रम संख्या, बच्चे का नाम, बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा, इसको पहले आइडेंटिफिकेशन कर लें और लिख लें। जैसे मान लो कक्षा 1 के अंदर 11 बच्चे हैं। मोहन है वो मालवी घर में भाषा है वो बोली जाती है। रीना के बागड़ी है, सीमा के बागड़ी है। ये अपने स्थानीय भाषा में जिस परिक्षेत्र में जिस जिले में रहेगा उनकी ये अलग अलग होंगी और ये आप पहले आइडेंटिफिकेशन कर लें। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसी प्रपत्र फर्स्ट के द्वारा ही आपको सेकंड, ये जो आपको यहाँ पर दूसरी टेबल है वो बनानी होगी। इस टेबल के अंदर क्या है, घर की भाषा, जो अभी हमने यहाँ पर बच्चे की आइडेंटिफिकेशन की है, इन भाषाओं को यहाँ पर भाषा का नाम और संबंधित बच्चों की कुल संख्या, अर्थात यहाँ पर घर की भाषा फर्स्ट, यहाँ पर यह आपको लिखना होगा फर्स्ट भाषा, सेकंड भाषा और थर्ड भाषा, घर की अन्य भाषा। तो फर्स्ट भाषा उसे कहा गया है जिसके अंदर यहाँ पर अधिक बार बोली जाने वाली भाषा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट भाषा के अंदर बागड़ी है और ये इन 11 बच्चों में से 6 बच्चों ने इसको बोला है, इसलिए से फर्स्ट भाषा के अंदर बागड़ी को यहाँ पर लिया गया है। घर की भाषा सेकंड मारवाड़ी है, जिन्होंने 3 बच्चे हैं जो ये भाषा बोलते हैं, 1, 2 और यहाँ पर 3। तो अधिकतम बोली जाने वाली भाषा को भाषा फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड नंबर पर भाषा सेकंड और घर की भाषा थर्ड जो मालवी है, अर्थात यहाँ पर 2 बच्चों ने ही इसको यहाँ पर लिया है तो इसलिए ये 2 आ गई है। ये एक डेमो आपको उदाहरण के लिए बताया गया है। हो सकता है शेखावाटी में इसमें अलग घर में बोले जाने वाली भाषा आ सकती हैं, भरतपुर में अलग आ सकती हैं। तो ये अपने जहाँ जिस स्कूल का सर्वेक्षण किया जा रहा है उनके बच्चों से उनके घर में बोली जाने वाली भाषाओं को आप फॉर्मेट फर्स्ट में तैयार करें और उसके बाद में इस फॉर्मेट सेकंड में आप तैयार करें। और इस तैयार फॉर्मेट को फिर साला दर्पण पे कैसे इसको अपलोड करेंगे उसके लिए मैं सीधा ले चलता हूं मेरा लैपटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे आप अपने स्कूल के आईडी पासवर्ड लगाकर उसको लॉगिन कर लेते हैं साला दर्पण को लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ इंटरफेस के अंदर आप देखेंगे कि स्कूल जो टैब दिया गया है, विद्यालय जो टैब दिया गया है, इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास में यहाँ पे भाषा सर्वेक्षण ये एक टैब दिया गया है, सब टैब दिया गया है, इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर राजस्थान के लिए भाषाई सर्वेक्षण फॉर्मेट ये ओपन हो जाएगा। जैसे आदेश के अंदर जो 24 जिले थे, 9 जिलों में पहले हो चुका है। रिमाइंड जो 24 जिले हैं उनकी कक्षा 1 से 5 के सभी स्कूलों के अंदर ये किया जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर कक्षा 1 में हिंदी शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों के लिए ये फॉर्मेट दिया गया है, उसको ये भरना है। लैंग्वेज सर्वे ए और बी, यहाँ पर ये एच तक का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पर ये 7 आपको टेप दिए गए हैं, प्रत्येक टेप को आपको भरना होगा। ये डेमो के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जैसे कि आपको कोई टेक्निकल इश्यू है तो आप इसको देखकर हल कर सकें। यहाँ पर आप लैंग्वेज सर्वे का जो पहला दिया गया है ए और बी, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो विद्यालय के बारे में ए दिया गया है। कक्षा 1 में कुल नामांकन बच्चों की संख्या, ये ऑटोमेटिक साला दर्पण से फेस होकर संख्या आपके जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी, इसमें आपको कुछ नहीं भरना। यहाँ पे शिक्षक के बारे में, शिक्षक कौन, जो कक्षा 1 में हिंदी शिक्षण कार्य करवा रहा है उसका नाम यहाँ पर
आपके यहाँ पर नाम विद्यार्थी शिक्षण करवाने वाले जो फॉर्मेट है उसके अंदर यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर जैसे आपकी स्कूल की लिस्ट ओपन होगी, उस लिस्ट में से जो शिक्षक आपको कक्षा 1 में हिंदी पढ़ा रहे हैं उनका नाम सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे, आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले से आ जाएंगे। आपका शिक्षक का जो पत्र में 10 में भरा हुआ है वो गृह जिला आ जाएगा। आपकी भाषा, शिक्षक के जो फॉर्मेट में भरी हुई है भाषा, वहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में आएंगी। वो आपके यहाँ पर किस प्रकार की भाषा को यूज करते हैं, इस भाषा को ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आप यहाँ पे क्लिक कर लें। जो शिक्षक के लिए, ये फॉर्मेट शिक्षक के लिए है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उन 3 भाषाओं की सूची बनाएं जिन्हें आप समझने और बोलने की दक्षताओं के घटते क्रम में जानते हैं। अर्थात फर्स्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर वो भाषा आएगी जो अधिक बोली जाती है और समझने और बोलने में सबसे अधिक कुशल है। ये शिक्षक के लिए है, अभी हम विद्यार्थी के लिए आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षक के लिए जैसे हमने भाषाओं का चयन करेंगे तो इसके अंदर आपके ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आप नीचे स्क्रॉल कर लें और स्क्रॉल करने के बाद में आपकी जो यहाँ पे भाषाएं हैं उन भाषाओं को चयन कर लें। जैसे भाषा 1 हमने यहाँ पे सिक्योरिटी का चयन कर लिया है। दूसरी जो भाषा है यहाँ पे ये सारा का सारा टैब अच्छे से वर्क कर रहा है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो नेटवर्क यदि अच्छी है तो आपके यहाँ पर ये आसानी से सही से काम करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो दूसरी भाषा है उसको आप यहाँ पे चयन कर लें और इसी प्रकार तीसरी भाषा है उसको चयन करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर लें। अभी मैं फिलहाल डेमो के लिए कर रहा हूँ इसलिए ये सेव नहीं कर रहा हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर लैंग्वेज सर्वे, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सी, शिक्षण का माध्यम की भाषा को समझने और बोलने की क्षमता। अब यहाँ पर जो भी जानकारियां मांगी जा रही है वो विद्यार्थियों के लिए शिक्षण का माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं कि शिक्षक को माध्यम की भाषा को समझने और बोलने की क्षमता विद्यालयों की भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जो राज्य के द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और परीक्षा की भाषा होती है उस भाषा को शिक्षण का माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पर 14 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर दिया गया है, नीचे दी गई सूची में से आपके स्कूल में कक्षा 1 में शिक्षण का माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चयन करें। साथियों यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि शिक्षण का माध्यम किसे कहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा राज्य के द्वारा पाठ्य पुस्तकों में निर्धारित भाषा दी गई है। तो जैसे हमारे स्कूल के अंदर यहाँ पर हिंदी है तो हम हिंदी को यहाँ पे चयन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं वहाँ पे अंग्रेजी आ जाएगा। इसी प्रकार हम नीचे 15 नंबर के क्वेश्चन पे चलें। शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को समझने की क्षमता के लिए बच्चों को 1 से 4 तक के स्तर पर चिन्हांकित करें। अर्थात यदि आपके स्कूल की जो शिक्षण की भाषा हिंदी है तो हिंदी के अंदर आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चों की संख्या को यहाँ पे दर्ज करना होगा। जैसे बहुत कम स्तर यहाँ पर 1 नंबर दिया गया है, ये दिया गया है बच्चों के लिए 1 से 4 तक के स्तर को चिन्हित करें। 1 नंबर का मतलब है बहुत कम, 2 नंबर का मतलब है कम, 3 नंबर का मतलब है संतोषजनक और 4 नंबर का मतलब है अच्छे से। यदि आपके विद्यार्थी हिंदी को अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पे 4 नंबर दें। यदि आपके विद्यार्थी यहाँ पे अच्छे से नहीं समझते हैं, संतोषजनक ही हैं, तो आप यहाँ एरो डाउन में यहाँ पे 3 नंबर को चयन कर लें। इसके बाद में यहाँ पर शिक्षण के माध्यम में चुनी गई भाषा को बोलने की क्षमता बच्चों के 1 से 4, ये तो है यहाँ पर जो चुनी गई भाषा है। यहाँ पर ऊपर जो 14 नंबर है उसके अंदर लिखा गया कि बच्चों 1 से 4 तक उसके माध्यम के रूप में, और यहाँ पर कि उसमें बोलने की क्षमता कैसी है, अर्थात हिंदी के अंदर कैसे समझते हैं और कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पर समझने में भी, यहाँ पर बोलने में भी वो 3 नंबर के। यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको जो एरो दिए गए हैं उसे अप और डाउन करके आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में लैंग्वेज सर्वे डी के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आएगा बच्चों के घर की भाषा एवं बच्चों के घर की भाषा फर्स्ट में शिक्षण की दक्षताएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके नीचे जो टेबल दी गई है, घर की भाषा यानी वह भाषा बोली जिसे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। पहली बार बालवाटिका कक्षा 1 में आने तक जिस भाषा या बोली को अच्छे से समझते हैं या बोलते हैं उसको घर की भाषा कहते हैं। और घर की भाषा फर्स्ट
जिसे कक्षा 1 में सबसे ज्यादा बच्चे जानते हैं तालिका संलग्न करें। अर्थात जब हमने वीडियो शुरू किया था उस समय आपने देखा होगा कि हमने इस प्रकार की एक तालिका की बात की थी, जिसमें हिंदी शिक्षण कराने वाले शिक्षक के द्वारा अपनी कक्षा के सभी बच्चों के नाम लिखेंगे और मोहन कौन सी भाषा बोलता है, रीना कौन सी बोलता है, और अधिक बार बोली जाने वाली भाषा को हमने तालिका सेकंड के अंदर घर की भाषा फर्स्ट का नाम दिया था, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर संबंधित कुल 6 बच्चे हैं वो बागड़ी बोल रहे हैं। घर की भाषा सेकंड जैसे मारवाड़ी 3 बच्चे बोल रहे हैं, घर की भाषा थर्ड मालवी 2 बच्चे बोल रहे हैं। अन्य भाषा भी हो सकती है जो आपने आइडेंटिफिकेशन नहीं किया हो, लेकिन अन्य भाषा को आपको वहां पे लिखना होगा। ये यहाँ पे संख्या 0 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 11, क्योंकि इनका टोटल कक्षा के जो टोटल है उससे मिलान होना चाहिए, तभी सभी बच्चों का यहाँ पर रिकॉर्ड इस तालिका में आएगा। तो यहाँ पर घर की भाषा फर्स्ट जैसे बागड़ी दी गई है, तो मेरे को यहाँ पर इस डी वाले सेक्शन में घर की भाषा फर्स्ट में यहाँ पर भाषा के चयन करेंगे, और चयन करने के बाद में जो ड्रॉप डाउन बॉक्स से ओपन होगा तो इस के अंदर हमें उस भाषा का यहाँ पर क्या करना होगा, चयन करना होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपकी भाषा शेखावाटी है और आपने यहाँ पर घर की भाषा फर्स्ट जो है आपके विद्यार्थियों में शेखावाटी का चयन किया है, तो वही आपके जिलेवार जिले के अंदर आपके जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को यहाँ पर मैपिंग किया गया है। अधिकतर वो भाषाएं ली गई हैं। यदि फिर भी वो भाषा आपके यहाँ पर नहीं बोली जा रही है, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपके नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर जो अन्य भाषाएं हैं उनका भी आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। जैसे घर की भाषा आपने यहाँ पे ली है तो आपको इसको करना होगा। इससे आपके जैसे टोटल 18 विद्यार्थी हैं, तो 18 विद्यार्थियों में से घर की भाषा फर्स्ट जैसे शेखावाटी का चयन किया है, तो वो आपके यहाँ पे कितने बच्चे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे संबंधित कुल बच्चों की संख्या को आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मान लो कि मेरे 18 विद्यार्थी हैं, उनमें से जो हमने शेखावाटी भाषा का काम में लिया है उनमें से यहाँ पर 12 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है इस फर्स्ट भाषा में आते हैं। घर की सेकंड भाषा के ड्रॉप डाउन बॉक्स में जैसे हम क्लिक करें तो यहाँ पर जो अन्य भाषाएं आएंगी उन भाषाओं को, जैसे मान लो कि यहाँ पर राजस्थानी भाषा है वो यहाँ पर विद्यार्थी बोलते हो तो राजस्थानी भाषा का चयन कर लिया। अब राजस्थान विद्यार्थी कितने भाषाओं को बोलते हैं, कितने बच्चे बोलते हैं, तो 12 में से यहाँ पे मान लो कि आपके 4 बच्चे हैं जो इस भाषा को बोलते हैं, तो हमें यहाँ पर घर की भाषा सेकंड के सामने यहाँ पर 4 लेना होगा। ये आपके नेट प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये ऑटो फेच होने के बाद में आप यहाँ पर आगे संख्या लिख पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 विद्यार्थियों को ले लिया है। घर की भाषा सेकंड है, उसके थर्ड भाषा है, उस थर्ड भाषा को है मारवाड़ी आपकी भाषा है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पर यदि आपके जो हैं वो आपके 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मारवाड़ी बोलते हैं, टोटल हमारे यहाँ पर 18 हो गए, इसलिए आपको यहाँ पर घर की अन्य भाषा के अंदर आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। यदि यहाँ पर आपके 18 टोटल नहीं होते हैं, अन्य भाषा भी है, तो आप यहाँ लिखें और उनकी संख्या लिखें। साथियों, जब भी आप ये कॉलम भरें उससे पहले आपके सामने ये जो तालिका है वो विषय अध्यापक के द्वारा पहले से तैयार कर लें। घर की भाषा फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, और इसको मैंने क्लियर कर दिया है। घर की भाषा फर्स्ट वो है जिनमें अधिकतर विद्यार्थी बोलते हैं, घर की भाषा सेकंड वो है जो पहले से कम संख्या में बोलते हैं, और तीसरी उससे कम। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे पहले से इसको चयन करना होगा। अब आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 17 दिया गया है। यहाँ पर किसी एक भाषा बोलने का चयन कीजिए जो आपकी कक्षा में अधिकतर बच्चों के घर में की भाषा है। तो ऑटोमेटिक, जैसे हमने यहाँ पर शेखावाटी का चयन किया था तो यहाँ पर शेखावाटी ऑटोमेटिक फेच हो गई। कितने बच्चे बोलते हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ गई है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 17, ये ऊपर वाली जो 17 क्वेश्चन है उसके बारे में कहा गया है कि प्रश्न 17 में चुनी गई घर की भाषा फर्स्ट को समझने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 4 के स्तर को चिन्हांकित करें। भाषा को समझने के लिए शिक्षक की वरीयता के मापदंड दिशा निर्देश में देखें। अर्थात यहाँ पर 1 नंबर है, बहुत कम स्तर है, कम का 2 स्तर है, संतोषजनक है, अच्छा है तो इसका 4 आ जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार स्वयं के लिए कक्षा 1 से 4 तक चिन्हांकित करें। ये तो है आपके समझने के लिए 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है बोलने की क्षमता के लिए। तो बोलने की क्षमता में भी यदि आप इस भाषा के अंदर अच्छे हैं तो अच्छे कर लें, संतोषजनक कर लें। क्या आप घर की भाषा फर्स्ट को सीखने में रुचि रखते हैं?
तो आपको यहाँ पर यदि शिक्षक इसको रुचि रखता है तो हाँ कर लेंगे, नहीं रखते हैं तो नहीं, तो आप इसमें हाँ भी कर सकते हैं। क्या आप अपनी सहभागी शिक्षक को घर की भाषा फर्स्ट को सिखाने में रुचि रखते हैं? जैसे मान लो आप हिंदी कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो सहभागी दूसरा शिक्षक है वो गणित और अंग्रेजी या हिंदी पढ़ा रहा है या अन्य विषय पढ़ा रहा है, तो उसको क्या इस स्कूल के कक्षा की जो फर्स्ट भाषा का जहां पर चयन हुआ है शेखावटी, क्या आप अन्य शिक्षकों को भी इसको सिखाने में रुचि रखेंगे? इसके लिए आपको हाँ या नहीं, तो आपको इस पे हाँ करें, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपका डी भर जाएगा। और अब हम जाते हैं ई पर, लैंग्वेज सर्वे ई के ऊपर। यहाँ पर घर की भाषा सेकंड, जैसे हमने घर की भाषा फर्स्ट के बारे में बात की थी, सेम उसी हिसाब से यहाँ पर घर की भाषा सेकंड के लिए यहाँ पर ऑप्शन ओपन होंगे। कक्षा में अगले अधिकांश बच्चों द्वारा बोले जाने वाली भाषा का चयन करें। तो यहाँ पर आपके जो भाषा है आप देखेंगे कि यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन था, सेकंड के अंदर आपके राजस्थानी भाषा यहाँ पे 4 नंबर पे दी गई थी। अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर शायद ये सर्वे के कारण नहीं आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ही आपके यहाँ सेकंड भाषा है वो ओपन हो जाएगी शेखावटी। ये आपके जो दिया गया था यहाँ पर राजस्थानी, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसमें कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, 4 बच्चे हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। और उसी प्रकार से समझने की क्षमता और बोलने की क्षमता, ये यहाँ पे सेकंड भाषा के लिए शिक्षक की सेवाओं के लिए दिया गया है, तो वो यदि अच्छे से बोलता है समझता है तो संतोषजनक, यदि और अच्छा है समझने बोलने में तो अच्छा आ जाएगा। आपके रुचि कितनी है, रुचि रखते हैं हाँ, और अन्य शिक्षकों के साथ रुचि रखते हैं, इसको हाँ करके आप क्या करेंगे, सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे ऐप के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे घर की भाषा थर्ड, शिक्षक की क्षमता के बारे में, इसी हिसाब से जो हमने यहाँ पर तीसरी भाषा का चयन किया था डी के अंदर, डी में हमने तीसरी भाषा कौन सी ली थी, मारवाड़ी, और 2 बच्चे यहाँ पे लिए थे। तो ये दोनों के दोनों यहाँ डी को सेव करने के बाद में ई और एफ में आपके यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। आप यहाँ पर लिख नहीं सकते, आगे से प्रदर्शित होंगे। और उसी प्रकार शिक्षक के भाषा 3 की समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता, रुचि रखने की क्षमता, अन्य शिक्षकों को इसकी सिखाने की रुचि की क्षमता, इसके ऊपर आपको यहाँ पर जो भी आपका संतोषजनक है, अच्छा है और हाँ है या नहीं है, ये आपको फिलअप करने के बाद में सेव और नेक्स्ट करेंगे। तो साथियों यहाँ पे मुख्य रूप से जो लैंग्वेज सर्वे डी है उसको अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे तो आपका ई और एफ है वो ऑटोमेटिक ही आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद में आप लैंग्वेज सर्वे जी के ऊपर जाएंगे। घर की अन्य भाषा, घर की अन्य भाषा, घर की अन्य कोई भाषा है जो भाषा 1, 2 और 3 को जानने वाले बच्चों के अतिरिक्त अधिकांश बच्चों के घर की भाषा है। तो यह किसी एक भाषा को घर की अन्य भाषा के रूप में आप लिखें जिसके अंदर आपके भाषा 1, 2, 3 के अलावा यहाँ पर हो, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और यदि आपके यहाँ पे पूर्व में सेव हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे आगे का कार्य होगा। लिखी गई भाषा आपकी कक्षा में कुल कितने बच्चों के घरों में बोली जाती है, ये बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली नहीं, बच्चों के घरों में बोली जाने वाली भाषा का बारे में यहाँ पे 35 और 36 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। आपके टोटल 18 स्टूडेंट हैं तो उनकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी कि कितने कौन सी भाषा है और कितने विद्यार्थियों के घर में ये बोली जाती है, और उसको सेव और नेक्स्ट कर दें। उसके बाद में आपके लैंग्वेज ओपन करना होगा। एच को जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिंग संपर्क की भाषा जो दी गई है वो भाषा ऐसी भाषा होती है जो घर के बाहर बोली जाती है, वह समुदाय में व्यापक रूप से आपसी बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है। यह भाषा स्कूल के माध्यम की भाषा नहीं है। जैसे हिंदी आपके स्कूल के माध्यम की भाषा है और यहाँ पर आपकी जो लिंक और संपर्क है भाषा बच्चों की, वो मान लो शेखावटी या मारवाड़ी है, तो उससे विद्यार्थियों को हम पाठ्य पुस्तकों की जो हिंदी भाषा है उस पर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या 37 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा कि क्या समुदाय में बोलचाल के लिए कोई लिंक या संपर्क भाषा है? यदि हाँ, यदि है तो कौन सी है? यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर आप सेलेक्ट कर लें कि हम विद्यार्थियों को शेखावटी भाषा के अंदर बात करके उनको हिंदी मीडियम की किताबों पाठ्य पुस्तकों को समझाते हैं, या आपकी कोई अन्य मेवाड़ी है, बागड़ी है या ढूंढाड़ी है, उन भाषाओं का आप यहाँ पे चयन कर लें। ढूंढाड़ी के अंदर हम यहाँ पे समझाते हैं। तो इसी बाद में आप 39 नंबर है, टोटल स्टूडेंट आपके यहाँ पे 18 शो हो रहे हैं। लिंक और संपर्क की भाषा को समझने की क्षमता के लिए विद्यार्थी बच्चों को 1 से 4 के स्तर पर चयनित करें। 1, 2, 3, 4 के स्तर को क्रमशः बच्चों की संख्या की
संख्या का भी कृपया उल्लेख करें अंग्रेजी अंकों में। अर्थात यहाँ पर आपको बच्चों की भाषा समझने की योग्यता के मापदंड आपके दिशा निर्देश में दिए गए हैं। अर्थात यदि आप यहाँ पर 1 नंबर लेंगे तो बहुत विद्यार्थी हैं जो लिंग भाषा से समझते हैं। यदि आपके विद्यार्थी ज़्यादा समझते हैं, कम समझते हैं, तो आपको यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आप समझते हैं, इसको आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में से ले लें। कि बहुत कम में तो मान लो कि आपके 2 विद्यार्थी हैं, कम के अंदर आपके 6 विद्यार्थी हैं, संतोषजनक के अंदर आपके यहाँ पर है वो आपके मान लो कि 10 विद्यार्थी हैं, तो ये अभी आपके 18 टोटल हो गए। मान लो कि बहुत कम में तो आपके और बहुत अच्छे के अंदर आपके यहाँ पर 2 आ रहा है, तो टोटल आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे लिंक और संपर्क की भाषा बोलने की क्षमता के लिए 1 से 4 तक के पैमाने में रेटिंग दे। यहाँ पर 1 से 4 के स्तर को बच्चों की संख्या का करें अंग्रेजी अंकों में। बच्चों की भाषा बोलने की योग्यता के मापदंड दिशा निर्देश में देखें। यहाँ साथियों जैसे हमने समझने की योग्यता का कार्य किया है, यहाँ पर हम वही कार्य बोलने की क्षमता का योग्यता पर बात करेंगे। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर 18 बच्चों के अंदर की बोलने के अंदर बहुत कम है, तो मान लो हमारे यहाँ पर बहुत कम तो 0 है इस लिंग भाषा में, तो आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप यहाँ 0 कर लें। इसी प्रकार से बोलने के अंदर आपके यहाँ पर मान लो कि 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, और यहाँ पर संतोषजनक के अंदर आपके यहाँ पर 10 बच्चे हैं, ये आपके 18 हो गए। बहुत अच्छा के अंदर हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, या आप यहाँ पे 0 करेंगे तो ही शो यहाँ पर ये आपका सेव होगा। तो प्रत्येक के अंदर आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिंक या संपर्क भाषा को समझने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 4 सेम 39 और 40 का जो कार्य हमने बच्चों के समझने की क्षमता और बोलने की क्षमता पे किया है, यही कार्य हम यहाँ पे 41 और 42 के अंदर शिक्षक के लिए करेंगे कि लिंग और संपर्क को समझने की क्षमता स्वयं शिक्षक का स्तर कैसा है, बोलने की क्षमता का स्तर शिक्षक का कैसा है। ये आप यहाँ पर आपको इसको संतोषजनक या अच्छा है उस पर आप क्लिक कर, इस पर आपको केवल क्लिक करना है। ये दोनों क्वेश्चन 41 और 42 शिक्षक के लिए हैं। आप शिक्षक अभिभावकों से किस भाषा में बातचीत करते हैं, इस पे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप करेंगे आपके हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा। तो जैसे आप स्थानीय भाषा में करते हैं तो स्थानीय भाषा के अंदर आप चयन कर लें। बच्चे खेलते समय किस भाषा में आपस में बात करते हैं, इसके लिए आप क्लिक करेंगे हिंदी में या अपने घर की भाषा में। तो ये वास्तविकता से डाटा आपको फेच करना है, वास्तविकता से डाटा आप उसको देना होगा। दोस्तों जैसे ही आपका यह 43 और 44 नंबर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, लास्ट के अंदर आपके मैं यहाँ प्रमाणित करता हूँ या करते हूँ इस प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाएं सही है। ये आपके कक्षा 1 में अध्ययन करवाने वाले शिक्षक के द्वारा प्रमाणित किया गया है, और इस पे आप चेकबॉक्स में क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद में आप सेव कर दें। एक बार आप दोबारा देख लें, सभी कॉलम आपके यहाँ सर्वे ABCDEFG और H सभी भरने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप प्रीव्यू आ जाएगा। सेव कर लिया आपने, फाइनल सबमिट आपको करना है। साथियों यह वीडियो आपकी टेक्निकल सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति आती है, विभागीय नवीनतम दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।